हेलो विद्यार्थी, अभी हम आप लोग के लिए फिर से एक नया सेट पेपर जो प्रीवियस ईयर का होने वाला है बिहार पुलिस का, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। विगत मतलब जुलाई में बहुत ज्यादा संभावना है कि बिहार पुलिस का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो ये हुआ है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। 7 से 12 जून 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ये आकाशवाणी में काम करते थे, वही पे नाटक करते थे। तीसरा, काला शोक किसके बन सकते हैं? तो शिशुनाग वंश के। कौन वंश के? शिशुनाग वंश के। ये सब मगध पे शासन करते थे। मगध मतलब पटना, पाटलिपुत्रा। काला शोक के शासन काल में ही एक बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक के ही शासन काल में हुई थी। अगला, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। आंध्र प्रदेश, जिस समय आंध्र प्रदेश राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश राज्य की गठन कब हुआ था? 1953 में। अब इसकी राजधानी करनाल इसकी राजधानी थी, लेकिन 1956 में इसको भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया था। इसमें भाषा बनाकर इनसे इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ताजीन की खोज किसने की? तो ये जोहान्स ने की थी। कब? 1909। हाँ, जोहान्स ने कब क्या था? 1909 में इसकी खोज की थी जोहान्स ने। चलिए, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिहार के नालंदा में है। पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है? तो पावापुरी में भगवान महावीर की स्वामी का मृत्यु हो गया था, जो जैन धर्म से अनुयायी थे। चलिए, 7वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। आपको सब कुछ देगा। विटामिन बी से तो बेरी, विटामिन सी तो स्कर्वी, विटामिन डी तो रिकेट्स। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, जेम्स चैडविक। 1931 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को में परिवर्तित करता है, तो ये कर देता है किसमें? यांत्रिक। ऑप्शन नंबर डी। या अब कहेगा कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। किसने? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। चलिए, तो कहता है गुब्बारा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारा में आपको तो पता है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। एक्चुअली हीलियम गैस है ना, जो हाइड्रोजन से भी हल्की होती है। व्याकुल का संधि विक्षेत्र क्या होगा? बी जोड़ आकुल। क्या हो जाएगा? बी जोड़ आकुल। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 5√5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर अगला कहता है कि विद्युत धारा के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मीटर में विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक ना? इसमें ए मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर।
16 क्या कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। WHO का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब कह देगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अगला, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। अगला, माद पूछा है। क्या पूछा है? माद। तो आप माद समझ सकते हैं क्या? सब का योग बेटा भाग दे दीजिए। तो 7 + 8 15, 15 + 9, 15 9 कितना हो जाएगा? 24, 24 से 12 36, तो इधर हो गया 36। और जिसका माद कितना दिले है? 10 दिले है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 में 5 कर दीजिएगा, 50 से 36 घटा दीजिएगा तो 14। 22 कहता है COOH का कार्यात्मक किसका एक ग्रुप है? ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ताकि उसमें किसी पर मतलब मिटे नहीं जल्दी। ठीक है। 24, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 क्या कहता है जी? कहता है कि माद निकालिए। फिर तो आसान है माद, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कौन से तरल तत्व निम्न में कौन तरल तत्व है? तो तरल तत्व ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? पारा। क्या हो जाएगा? पारा। अब ये साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया? साधारण ब्याज। तो इसका सही आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? साधारण ब्याज बराबर निकाल दीजिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। जैसे देखिए, 10,000 गुने 3 गुने 5 बटा 100 काटिए तो 500 और 1500 आ गया। 1500 आप इसमें 10,000 में जोड़ दीजिए तो 11,500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के हृदय में कितने बेसम होते हैं? तो 4 गो बेसम पाए जाते हैं, 2 गो बायां अलिंद और 2 गो दायां निलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सलीवा किसके पाचन में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीठा, ग्लूकोज और शर्करा। नेक्स्ट, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह कौन गा सकता है भाई? जो प्रेम करता है कृष्ण से, ये है मीराबाई। ये कौन है? मीराबाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त धारा। प्रेम की पीर सहित 39 रचनाएं की थी घनानंद ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर लिख दीजिएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल।
तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 छक 48, मतलब ऑप्शन नंबर सी 6 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, काल तुझमें होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। काल तुझमें होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह। ये देहरादून के रहने वाले थे, देहरादून के रहने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करता है 35, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसे हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, डेयरी फार्मा में किसका उत्पादन होता है। यह दूध का उत्पादन होता है डेयरी फार्मा में। चलिए 37, 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपको करना है 5 + 10 + 15, इस तरह से आप +20 +25 +30 +35 +40 इस +40 इस तरह से करके सभी को जोड़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है इसको बोलते हैं एकाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। तो जो लुप्त हो गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसबगोल, यह एक औषधि पादप था जो अब लुप्त हो गया। नेक्स्ट, उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम पे के ऊपर आधारित होता है वह है, तो वह होता है क्या, ऊर्जा का नियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़। 42 क्या कहता है, मैथ है, यदि AC का स्क्वायर प्लस BC प्लस C के मूल समान हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। यदि मूल समान होते हैं ना तो याद रखिएगा आपका, यहां देखिए मूल समान कब होते हैं, जब D बराबर आपका 0 हो जाता है। तो D मतलब B² - 4AC बराबर 0। अब B² बराबर क्या, 4AC। तो किताब में जो है ना ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, इसको छोड़ दिया है, B² - 4AC। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि P और Q विषम संख्या हो तब विषम संख्या कौन सम होगा, 43। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी P + Q। 44, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त मांग कहा जाता है। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के लिए, प्रतिष्ठान के लिए किया गया था। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सनातन धर्म के लिए। वर्षा की बूंदे गोलाकार, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है वर्षा की बूंदे गोलाकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी। चलिए 48, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है मुद्रा का क्रय शक्ति, मुद्रा का क्रय शक्ति। चलिए 49, कौन सा तत्व है। तो हीरा क्या हो जाएगा आपका एक तत्व हो जाएगा।
ठीक है। 50 चलते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत कोश कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 51 कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने का दाब क्या है? 51। तो ये दम कम करने पर क्या होगा? तो इसका दाब है जो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। 52 इनमें कौन सार्क का सदस्य है? तो मालदीव जो है ना, यह सार्क का सदस्य है, मालदीव। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें सभी। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं, उसकी ऊंचाई होती है जो 32 किलोमीटर में आसपास मिल जाता है। लोहा में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ना सर्वाधिक ब्राजील में मिलती है। आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग हो जाती है। चलिए 57 हो गया। अब चलते हैं 58। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 59। तो आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मांग के लिए आवश्यक क्या है? तो सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तु की इच्छा, निहित मूल्य, साधन व्यय का ताप। अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब क्या है? विनिर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? तो यह श्रम कहलाता है। सूचांक के निर्माण के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम औषध है, क्या होता है? सर्वोत्तम के लिए समानांतर माध्य होता है। पेट्रोलियम मापा जाता है, तो पेट्रोलियम को किस में मापते हैं हम लोग? लीटर में मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2 होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादित देश कौन है? तो चाय और चीन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। पोखरण क्या है? तो पोखरण राजस्थान का एक नगर है। गोवा का पहला शासक कौन था? तो गोवा में पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। वाक्य का हिंदी का सही रूपांतर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छे हैं। 72 किसी कार्य को करने का संकल्प मुहावरे का अर्थ है। तो दृढ़ निश्चय करना। आप लोग दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस बार हम लोग का बिहार पुलिस कंफर्म है। वर्दी पहले वर्दी तब हरदी। चलिए 73 जो बहुत कुछ जानता हो उसको ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, बहुज्ञ। चलिए 74 जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, सही शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। 75 किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं हो जाएगा क्या? पूंजी का अवमूल्यन, ये सही नहीं होगी। राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन होता है। 77 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए,
एनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। चलिए 78, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के मात्र 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में। चलिए 81, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप के आमतौर पर क्या कहलाए? तो कैलिको। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या कहलाए थे? कैलिको कहलाए थे। 8 ग्रहों में बुध सूरज का कौन से स्थान पर स्थित है? तो बुध है जो पहले स्थान पर है सूरज से। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह कहलाता है उष्ण कटिबंध। चलिए 84, निम्नलिखित में कौन जड़ें नहीं खाई जाती हैं? तो हम लोग गेहूं का जड़ नहीं खाते हैं। चलिए 85 क्या कहता है? कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। चलिए मानव पसलियों के साथ जुड़े होते हैं, यह अष्टनम होती है जुड़ी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चलकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम हो तो चलकता की इकाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम -1। कहता है क्या न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए? ऊर्ध्वाधर रूप से क्या किया जाए? ऊपर उठाया जाए। चलिए 89, वेबसाइट। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये होम पेज कहलाता है किसी का भी। ऑप्शन नंबर ए, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक हो जाता है। एक पादर मिश्रण का अनिवार्य घटक है, तो यह पारा है। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 52। तो 52 में यह बढ़ता है। चलिए 53 क्या कहता है? सॉरी 93 क्या कहता है कि बीपीएल श्रेणी के संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 94 क्या कहता है? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे जिसे बायोदाप मापा जाता है? तो बैरोमीटर के सही संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, टोरिसेली। क्या हो जाएंगे? टोरिसेली। ऑप्शन नंबर ए। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने के आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ये गंधार कला जानी जाती है दोनों। किस अधिनियम के नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो क्या गया? ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार, जिसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। चलिए 98, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. न्यायपाल। 99, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र की संधि करता है कौन? यह करेगा ऑप्शन नंबर ए, पिलिंडवा संधि। लास्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के से भी जाना जाता है? तो यह म्यांमार जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।